हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। ड्यू टू द सम टेक्निकल एरर, कुछ टेक्निकल एरर के कारण क्या हुआ ना कि ये वीडियो दो पार्ट में बट गया। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में बट गया। अभी पिछले वीडियो जब बना रहा था लीवर का, तो कुछ टेक्निकल इशू आया, इसके कारण वीडियो दो पार्ट में बट गया। ठीक है, तो हम लोग जो पहला पार्ट में देखे थे वो था, हम लोग लोब तक देख चुके थे। तो जो लोब तक हम लोग देखे थे दोस्तों, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि कॉर्डेट लोब होता है, एक क्वाड्रेट लोब होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेट लोब का हम लोग क्या देखे थे, बाउंड्री देख लिए थे इसका। ठीक है, और आज जो हम लोग देखने देखने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब का बाउंड्री देखने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेट लोब का जो बाउंड्री हम लोग देखेंगे वो है एंटीरियर में इंफीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर में पोर्टा हेपेटिस है, और राइट में है गॉल ब्लैडर, लेफ्ट में है फिशर फॉर द लिगामेंटम टेरिस। अंडरस्टैंड। इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम में देखते हैं। जब डायग्राम में हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग इसी को क्या थे, चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो इसी चर्चा में हम लोग देखे थे कि जो ये क्वाड्रेट लोब है अपना, ठीक है, ये क्वाड्रेट लोब था। ठीक है, तो ये क्वाड्रेट जो, अगर जो स्टूडेंट पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहला वीडियो देख करके दूसरा वीडियो पे आना। कि मुझे तो उम्मीद थी कि मैं एक ही वीडियो में पढ़ा दूं, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण दो वीडियो में बट गए। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी उसको वीडियो को देख के आओ, तो सेकंड वीडियो देखना। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेट लोब है, ठीक है, इसको हम लोग बाउंड्री देखेंगे। तो ये देखिए, इन्फीरियर में क्या था अपना, इन्फीरियर बॉर्डर था, और सुपीरियर में क्या था, पोर्टा हेपेटिस था। ठीक है, यही गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर जो है राइट साइड में देखिए, ये यहाँ पे अपना गॉल ब्लैडर दिख रहा है, जो ग्रीन वाला है ना, ये जो आ रहा है ये है गॉल ब्लैडर। ठीक है, और यही अगर लेफ्ट साइड में देखा जाता है तो लेफ्ट साइड में ये फिशर फॉर द लिगामेंटम टेरिस आ रहा है। तो कितना आसान है, देखो आसान बना कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लोब, तो हम लोग देख लिए। ठीक है, लोब देखने के बाद हम लोग देखेंगे पोर्टा हेपेटिस। ठीक है, ध्यान समझना, क्या हम लोग देखेंगे दोस्त, ये हम लोग देख लिए, पूरा पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पोर्टा हेपेटिस। तो पोर्टा हेपेटिस आखिर कहता क्या है। ठीक है, पोर्टा हेपेटिस कहता क्या है, तो पोर्टा हेपेटिस क्या था हम लोग को, पोर्टा हेपेटिस क्या था दोस्तों, जो पोर्टा हेपेटिस था वो था जो फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम था ना, जो फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम था, वही जाकर के आगे कन्वर्ट हो रहा था पोर्टा हेपेटिस में। ये जो फिशर ऑफ लिगामेंटम विनोसम आ रहा था, जो इससे एक ब्रांच दिया था, ये था फिशर फॉर द लिगामेंटम टेरिस। यही आगे चल के क्या बना रहा था, पोर्टा हेपेटिस। ये पोर्टा हेपेटिस में क्या क्या प्रेजेंट है हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये भी लिखना रहता है पॉइंट। तो आज हम लोग देखेंगे पोर्टा हेपेटिस। तो पोर्टा हेपेटिस में डीप ट्रांसवर्स फीचर अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग सिचुएटेड इन द इंफीरियर सरफेस। ये तो हमें पता है कि ये इंफीरियर सरफेस पे है, राइट लोब में है। ठीक है, लाई बिटवीन द कॉर्डेट लोब एंड द क्वाड्रेट लोब, ये तो हमें अच्छे से पता है। पोर्टल वेन इसमें आता है, पोर्टल हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक नर्व इंटर इसमें होता है, ये चीज़ था। ठीक है, तो अब ये पढ़ लिया हम लोग। अब इसमें आते हैं रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन में क्या था, हम लोग लिगामेंट वगैरह देख लिए थे कि कौन लिगामेंट कैसे डिवाइड करता है। जैसे में हम लोग बताए थे कि फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है जो दो लीवर को दो पार्ट में, देखिए दोस्तों हम लोग क्या क्या बताए थे कि जो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट था वो दो पार्ट में लीवर को डिवाइड कर रहा था, राइट एंड द लेफ्ट लोब। अंडरस्टैंड, यही फैल्सीफॉर्म लिगामेंट क्या करता है, आगे चल के दो पार्ट में कन्वर्ट होता है, लिगामेंटम विनोसम और लिगामेंटम टेरिस। ठीक है, तो लिगामेंटम विनोसम आगे चल के कंटिन्यू करता है पोर्टा हेपेटिस में, और यही लिगामेंटम टेरिस क्या करता है, वो एक ब्रांच देता है, लिगामेंटम विनोसम एक ब्रांच देता है जो लिगामेंटम टेरिस बनाता है दोस्तों। अंडरस्टैंड। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन, आज देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। तो पेरिटोनियल रिलेशन देखेंगे दोस्तों, ध्यान समझना, पेरिटोनियल रिलेशन देखेंगे और विसरल रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो पेरिटोनियल रिलेशन, अब हम लोग क्या बताए थे कि पेरिटोनियल मतलब कौन सा, जो पेरिटोनियम से जो कवर है, जैसे लीवर है जो पूरी तरीके से क्या पेरिटोनियम से कवर है। अंडरस्टैंड, और जो एरिया कवर नहीं है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पेरिटोनियल रिलेशन में क्या है, यहाँ पे ध्यान समझना। देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लीवर इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। अंडरस्टैंड, बहुत सारे जो लीवर है ना वो पेरिटोनियम से कवर हैं, और बहुत सारे जो ऐसा एरिया है लीवर का वो पेरिटोनियम से कवर नहीं है। ध्यान समझना, एक है ट्रायंगुलर बेयर एरिया, ठीक है, दूसरा है ग्रूव ऑफ इंफीरियर वेना cava, फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर, एरिया ऑफ अटैच्ड ऑफ द लेसर ओमेंटम। ये सारे जो हैं वो क्या है, जो पेरिटोनियम से कनेक्टेड मतलब कवर नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम रिलेशन। अब आते हैं हम लोग विसरल रिलेशन। तो विसरल रिलेशन में दोस्त हम लोग देखेंगे कि
देखिए ध्यान समझिए, जो विसरल रिलेशन में हम लोग देखेंगे वो है एंटीरियर सरफेस देखेंगे, पोस्टीरियर सरफेस देखेंगे, ठीक है। जो एंटीरियर सरफेस है दोस्तों, मत हम लोग जो पढ़े थे लीवर पढ़े थे वो क्या हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले सरफेस देखे थे। तो सरफेस में हम लोग देखे थे ये एंटीरियर सरफेस था, और इसके ठीक पीछे वाला क्या था, पोस्टीरियर सरफेस था। तो जो एंटीरियर सरफेस में देखिए दोस्तों रिलेशन, इसको देखते हैं। तो एंटीरियर सरफेस का रिलेशन जो है वो है रिलेटेड टू द जिप्सॉइड प्रोसेस एंड डायफ्राम ऑन द ईस्ट साइड, ठीक है। जिप्सॉइड प्रोसेस, अपना जो जिप्सॉइड प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है, इसका रिलेशन में आता है एंटीरियर सरफेस में। और डायफ्राम आता है, क्या आता है अपना, डायफ्राम आता है। तो लीवर इसी पे सिचुएटेड रहता है ऐसे, ठीक है, और इसका रिलेशन में ये बना रहता है, ठीक है। अब आते हैं पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस में हम लोग दोस्त हम लोग देखेंगे, हम लोग अभी देखेंगे, डायग्राम भी दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो पोस्टीरियर सरफेस में बेयर एरिया है अपना, ठीक है, बेयर एरिया है। और बेयर एरिया राइट सुप्रा रेनल ग्लैंड जो होता है उधर उस साइड होता है बेयर एरिया, ठीक है, हम लोग देखेंगे अभी। और पोस्टीरियर सरफेस पे क्या होता है, ग्रुप फॉर द इंफीरियर वेना केवा होता है, अपर पार्ट ऑफ द वेसल्स में होता है, ठीक है, वेसल्स बनता है इसका, कॉर्ड और कॉर्डेट लोब होता है, फिशर फॉर द लिगामेंटम विनोसम होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब। देखिए ध्यान से समझिए, अब हम लोग एक पॉइंट हम आप लोग को दिखाते हैं। देखिए ये डायग्राम समझिए, इसमें सारे चीज़ समझ में आ जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे दोस्त, जो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये अपना क्या है, हम लोग क्या बताए थे कि अगर हम लोग लाइन ड्रा करते हैं तो ये पोस्टीरियर सरफेस बनता है, ये एंटीरियर सरफेस बनता है, सॉरी इंफीरियर सरफेस बनता है। तो ये जो पोस्टीरियर सरफेस हम लोग रिलेशन देख रहे थे ना, विसरल रिलेशन, तो विसरल रिलेशन जो देख रहे थे वो एंटीरियर सरफेस में क्या था और पोस्टीरियर सरफेस में क्या था। तो एंटीरियर सरफेस ठीक इसके आगे वाला जो जो अगर ये जो लीवर है तो ये क्या होता है कि ये अपना एंटीरियर सरफेस होता है और ये पोस्टीरियर सरफेस होता है। तो जो एंटीरियर सरफेस होता है उसमें क्या था अपना रिलेशन में, जिप्सॉइड प्रोसेस और डायफ्राम था, ठीक है। यहीं पे अगर पोस्टीरियर सरफेस में देखा जाए दोस्त, ध्यान से समझो, जो पोस्टीरियर सरफेस में देखा जाए वो बेयर एरिया, देखिए यहाँ पे ये अपना पोस्टीरियर सरफेस है, तो ये क्या है, बेयर एरिया है, ठीक है। और ग्रुप फॉर द इंफीरियर वेना कावा, देखिए इंफीरियर वेना कावा का ग्रुप आ रहा है, ठीक है। वहीं पे एक कॉर्डेट लोब हम लोग देखे थे दोस्त पोस्टीरियर सरफेस पे, ठीक है। वहीं पे फिशर फॉर द लिगामेंटम विनोसम देखे थे दोस्तों, ध्यान से समझते जाना। और पोस्टीरियर सरफेस फॉर द लेफ्ट लोब, अब ये क्या है, लेफ्ट लोब का पोस्टीरियर सरफेस आ रहा था, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। ये तो हम लोग देख लिए, पेरिटोनियल रिलेशन देखें और विसरल रिलेशन देखें। विसरल रिलेशन में क्या देखें, एंटीरियर सरफेस देखें, पोस्टीरियर सरफेस देखें। अब हम लोग देखते हैं इंफीरियर सरफेस। तो इंफीरियर सरफेस में क्या होता है, इंफीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब, ये जो अपना है इंफीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब आ रहा है, ये पूरा इंफीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब आ रहा है, ठीक है। अब लेफ्ट लोब में क्या है दोस्तों, ध्यान से समझना, गैस्ट्रिक इंप्रेशन, देखो अच्छे से समझना दोस्तों, इंफीरियर सरफेस में क्या क्या रिलेशन है। तो इंफीरियर सरफेस में गैस्ट्रिक इंप्रेशन आता है। तो गैस्ट्रिक इंप्रेशन अपना यहाँ पे है दोस्त, ठीक है। ओइसोफेगस यहाँ पे है दोस्त, ध्यान समझना। देखिए इंफीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब में गैस्ट्रिक इंप्रेशन है। फिशर फॉर द लिगामेंटम टेरिस, ये अपना लिगामेंटम टेरिस अपना आ जा रहा है, फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस, ठीक है, पासेस करता है फ्रॉम द इंफीरियर बॉर्डर टू द पोर्टा हेपेटिस, ठीक है। अब देखना ये है क्वाड्रेंगुलर लोब, ये वाला क्वाड्रेंगुलर लोब जिसे हम लोग क्वाड्रेट लोब भी बोल रहे थे, ठीक है, अंडरस्टैंड, क्वाड्रेट लोब। अब यहाँ फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर, ये जो गॉल ब्लैडर है ना इसका फोसा प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, अंडरस्टैंड, जो राइट ऑफ द क्वाड्रेट लोब में होता है एंड राइट ऑफ दिस फोसा बिलो द कोलिक इंप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये कोलिक इंप्रेशन भी प्रेजेंट है, अंडरस्टैंड। तो और एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, राइट रेनल इंप्रेशन, यहाँ पे रेनल इंप्रेशन होता है, इसके ऊपर ठीक सुपरा रेनल इंप्रेशन होता है। तो ये अपना ये इंफीरियर सरफेस हो गया पूरा, और ये हो गया पोस्टीरियर सरफेस हो गया, ठीक है। तो रिलेशन हम लोग क्या क्या देखें दोस्तों, रिलेशन में हम लोग देखें पेरिटोनियल रिलेशन देखें, एक देखें विसरल रिलेशन देखें, और विसरल रिलेशन में हम लोग 3 पार्ट देखें, पोस्टीरियर, ठीक है, एंटीरियर और इंफीरियर। अब हम लोग आते हैं ब्लड सप्लाई, ठीक है। देखिए हम लोग सारा चीज़ बता दिए, ध्यान समझना, एक एक चीज़ बता दिए हैं। ये देखिए अपना रिलेशन में पेरिटोनियल रिलेशन हम लोग देखें दोस्तों, ठीक है। फिर विसरल रिलेशन में देखें एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस देखें, ठीक है। फिर हम लोग देखें इंफीरियर सरफेस देखें। देखो यहाँ पे क्या देखें हम लोग दोस्तों, इंफीरियर सरफेस यहाँ पे देखे थे, इंफीरियर सरफेस। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अब ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो ब्लड, ये इंफीरियर सरफेस देखे थे, अब ब्लड सप्लाई ऑफ द लीवर। तो ब्लड सप्लाई कैसे करता है, ध्यान समझना, ठीक है। ये पार्ट 2 वीडियो है दोस्त, तो पार्ट 2 में अब
टेक्निकल एरर के कारण कुछ हम लोग ये वीडियो 2 पार्ट में बांटना पड़ गया, ठीक है। तो अब ब्लड सप्लाई हम लोग जो देखेंगे वो है, देखिए सॉरी, ब्लड सप्लाई में देखेंगे लीवर इज हाईली वैस्कुलर ऑर्गन, लिखा है यहाँ पे पॉइंट लिखा है, लीवर इज हाईली वैस्कुलर ऑर्गन, अंडरस्टैंड। रिसीव ब्लड फ्रॉम द टू सरफेस, दो सरफेस से ये ब्लड को सप्लाई ये रिसीव करता है दोस्त, एक तो आर्टियल ब्लड और एक वेसल्स ब्लड, ठीक है। जो आर्टियल ब्लड ये रिसीव करता है, ठीक है, वो है सप्लाई बाय द हेपेटिक आर्टरी, क्या है ये हेपेटिक आर्टरी से सप्लाइड हो रहा है आर्टियल ब्लड। और यहीं पे अगर देखा जाए तो वेसल्स ब्लड है, इसे सप्लाइड बाय द पोर्टल वेन, अंडरस्टैंड, पोर्टल वेन से सप्लाई होता है। जो हेपेटिक आर्टरी सप्लाई कर रहा है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोस्त, और ये जो पोर्टल वेन है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको सप्लाई कर रहा है। ये देखिए जो राइट लोब है अपना पोर्टल वेन, देखिए ये पोर्टल वेन है जो 80% क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, जो हेपेटिक आर्टरी है वो 20% सप्लाई कर रहा है। डायग्राम देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए वेनस ड्रेनेज, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वेनस ड्रेनेज। तो वेनस ड्रेनेज में हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, ध्यान समझना, वेनस ड्रेनेज क्या होता है। देखिए वेनस ड्रेनेज में जो भी ड्रेन करता है, ठीक है, लीवर में, वो है बाय द 3 लार्ज हेपेटिक वेन। 3 लार्ज हेपेटिक वेन से क्या करता है, वेनस ड्रेनेज होता है। लेफ्ट हेपेटिक वेन, मिडिल हेपेटिक वेन एंड द राइट हेपेटिक वेन, ठीक है। तो ये हो गया अपना मिडिल हेपेटिक वेन, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो तीनों तरह से आकर के हेपेटिक वेन ड्रेन कर रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है, एक पॉइंट लिखा है कि 3 vein may enter into the inferior vena cava, but left and the middle vein usually joint that on to form two major vein joint the inferior vena cava, understand, ये point समझिए। there these 3 vein may enter into the inferior vena cava, जो 3 vein हम लोग बताए ना वो inferior vena cava में enter कर सकता है, but left and the middle, लेफ्ट वाला और मिडिल वाला, ठीक है, ये क्या रहा, यूजुअली ज्वाइंट एंड दैट ओनली फॉर्म द 2 मेजर वेन ज्वाइंट, दैट इज कॉल्ड इन्फीरियर वेना कवा, ठीक है। आगे चल के ये क्या बनाता है, इन्फीरियर वेना कवा, अंडरस्टैंड। अब ये नर्व सप्लाई हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो नर्व सप्लाई में क्या देखा था हम लोगों ने कि यहाँ पे नर्व सप्लाई में ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पे देखा था कि लीवर जो है रिसीव करता है नर्व सप्लाई फ्रॉम द हेपेटिक प्लेक्सस विच कंटेन द बोथ सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक, अंडरस्टैंड। ये क्या कहता है, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक। तो नर्व सप्लाई यहाँ पे देखिए 8 रीजन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अंडरस्टैंड। ये जो लेफ्ट वाला अपना हो गया, फोर्थ रीजन हो गया, फोर्थ रीजन इधर हो गया, तो ये हेपेटिक सेगमेंट बनाता है, इसके अनुसार क्या होता है, नर्व सप्लाई होता है, अंडरस्टैंड। अब हम लोग यहाँ तक जब देख लिए थे, ये सारे पॉइंट देख लिए, तो अब वीडियो कंप्लीट हुआ अपना, ठीक है, वीडियो कंप्लीट हुआ, तो इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है, हम लोग सारे चीज़ देख लिए, ठीक है। ये देखिए ये अपना लीवर देखे थे, ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट हो गई। आप लोग इसका नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है। देखिए नोट्स कैसे बनाना है, यहाँ से अब ध्यान से देखना। ये अपना यहाँ से स्टार्ट हुआ है लीवर, देखिए लीवर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये अपना ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड पेज जो है ये अपना ये है, ये डायग्राम आपको एग्जाम में बना करके आना है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तभी आप लोग को 14 मार्क्स मिलेगा। इसको अच्छे से इंप्रेशन दिखाना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये पेज है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है। फिर इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फिर ये रिलेशन है अपना, फिर इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ब्लड सप्लाई और ये वेनस ड्रेनेज, ठीक है, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ये सब है इसमें, ठीक है। तो आज अपना लीवर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू।